श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो मैं शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में आज आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आप वहाँ पे शिरडी में कहाँ रह सकते हैं एंड वहाँ पे रहने का किराया कितना है, और अगर आप लोग फ्री में रहना चाहते हो तो फ्री में भी रह सकते हो। एंड वहाँ पे आप लोग बाबा के भोजनालय में भी भोजन कर सकते हैं। वहाँ पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। बाबा के साक्षात दर्शन कर सकते हो आप लोग। वहाँ पर काकड़ आरती भी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर बाबा के पुराने वस्त्र रखे हुए हैं। बाबा का पुराना चक्की रखा हुआ है जहाँ पे पापा आटा पीसा करते, तो सारी बाबा की पुरानी चीजें रखी हुई है, जाके वहाँ पे आप लोग दर्शन भी कर सकते हो। यहाँ पे बाबा का हर कुछ रखा हुआ है। नीम वृक्ष भी है जहाँ पे का पत्ता बहुत मीठा होता है, लेकिन आपको पत्ता बहुत मुश्किल से नसीब होगा। वहाँ पे एक पत्ता 100 रुपए में मिलता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि वो पत्ता एक भी आपको गिरा हुआ नहीं मिलेगा। तो हर कुछ जानकारी मैं आपको दूंगी, बस वीडियोस को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द काल सिंह व्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो अभी मैं हूँ शिरडी में और आज मैं साईं बाबा की पूरी अच्छे से दर्शन करवाने वाली हूँ। मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ मैं शिरडी के अच्छे से दर्शन करवाऊंगी। मतलब कि द्वारका माई से लेकर शिरडी के साईं बाबा से लेकर नीम वृक्ष तक और भंडारा तक सारे चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिए। एंड देखिए, मम्मी के फोन में नोटिफिकेशन आया मेरे वीडियोस का। आप लोग बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2:30 हो गया है। 2:30 में मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत सिंदूर वगैरह लगा के रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद हम लोग निकलेंगे काकड़ आरती देखने के लिए। काकड़ आरती देखने के लिए 3 बजे से लाइन में लगना पड़ता है और 1 दिन पहले से आपको बुकिंग करवाना पड़ेगा, जिसमें ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग करवा करके आप लोग अंदर में जाके साक्षात बाबा जी के सामने आप लोग काकड़ आरती करवा सकते हैं। तो हम लोग को बाबा जी के सामने काकड़ आरती करवाना था, इसलिए हम लोग 1 दिन पहले बुकिंग करवा चुके थे। एंड हम लोग को पता था कि हम लोग दर्शन करने आएँगे, इसीलिए। तो आप लोग क्या है कि सेम डे भी बुकिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है ना कि आप लोग को पहले से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि बहुत लोग पहले से बुकिंग करवा लेते हैं ना, तो फिर बुकिंग लेता नहीं है। तो हम लोग बुकिंग करवा लिए थे, जो कि हम लोग का बुकिंग ले लिया था। तो यहाँ पे देखिए, रानी के भैया सोए हुए थे, हम लोग इनको उठा रहे थे, ये नहा करके ही सोए हुए थे। तो सब लोग नहा हुआ के रेडी हो चुके थे, बस हम लोग को जाना था दर्शन करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को बहुत कुछ देखने को एंड समझने को मौका मिलेगा। एंड अभी हम लोग चमक धमक के रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बस तो मैं जा रही हूँ काकड़ आरती देखने के लिए। ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए, कोमल लोग भी रेडी हो गई है। कोमल एंड रानी अपना हेयर वॉश करिए हम लोग सब, क्योंकि हम 2 दिन से अच्छे से नहाए भी नहीं थे और आज फाइनल नहा करके और रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि हम लोग डायरेक्ट पुणे से आए हैं शिरडी। अगर आप लोग को शिरडी में आना है तो आप लोग को 2-3 महीना पहले से ही टिकट करवाना पड़ता है डायरेक्ट शिरडी का। और हम लोग को डायरेक्ट शिरडी का हम लोग बहुत बार ट्राई किए हैं, बट टिकट हम लोग का नहीं हो पाया था। इसीलिए हम लोग पुणे आए थे अपनी कोमल सिस्टर को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे, मतलब कि उसको हॉस्टल में एडमिशन वगैरह करवाने के लिए। तो हम लोग का प्लानिंग हुआ कि हम लोग शिरडी में बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ से क्या था कि 175 किलोमीटर था, तो इसीलिए हम लोग अपना कैब बुक करके आ गए थे। तो अगर आप लोग पुणे से अगर शिरडी जाते हो तो आप लोग के लिए ज़्यादा ईज़ी होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर जब भी आप लोग ट्रेन का बुकिंग करवाते हो तो पुणे से भी करवा सकते हो। डायरेक्ट आप लोग पुणे आकर के पुणे से चाकन का बस पकड़ लेना, और चाकन का बस पकड़ करके चाकन से ही आपको कैब बुक करना पड़ेगा। कैब या फिर बस से ही आप लोग जा सकते हो शिरडी। तो 175 किलोमीटर है, आप लोग को ज़्यादा किराया नहीं लगेगा। वहाँ से फ्री वाली बस भी जाती है, आप लोग फ्री के बस में भी बैठ के शिरडी दर्शन करने आ सकते हो। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी तो सबको शेयर भी कर दीजिएगा। एंड मुझे ये जानकारी आप लोगों को देनी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत लोग टिकट वगैरह करते हैं, इवन मैं भी करवाती हूँ, तो मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है। इसीलिए पुणे वाला मुझे ज़्यादा ईज़ी लगा, तो इसलिए मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। एंड पुणे का टिकट आपको इजीली मिल जाती है। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपको जब भी शिरडी दर्शन करने जाना है तो पुणे का ही टिकट करवा के आप लोग डायरेक्ट चाकन जा करके वहाँ से फ्री का बस में बैठ करके शिरडी जाकर दर्शन कर लेना। शिरडी 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 7 नंबर में जाना है मेरे को। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं। अभी हम लोग अंदर घुसेंगे। अब देखिए कैसे। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए, शिरडी के बाहर खड़े, देख सकते हैं आप लोग।
अभी हम लोग अंदर जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। 8 नंबर बनाया गया, देखिए यहाँ पे 6 नंबर है, उसके आगे 7 नंबर है। 7 नंबर में अगर आप जाइएगा ना तो भगवान का साथ हमेशा साथ रहेगा आपके। इधर है 5 नंबर। बहन लोग गई अंदर, अभी मैं जाती हूँ। तो गाइज़ हमें अभी पता चला है जस्ट कि मोबाइल अंदर में अलाउ नहीं है, तो मैं मोबाइल लेके अंदर नहीं जा पाऊँगी, सो सॉरी। एंड हम लोग जा रहे हैं चप्पल और मोबाइल सबमिट करने के लिए, तो ब्लॉग में बन रही है। यहाँ फ्लावर दे रहे हैं 10 रुपये। आप भी चलते मंदिर में मोबाइल वगैरह सब यहाँ पे देखिए पैकेट बना के रखा हुआ है, इसमें हम लोग को जमा हो जाएगा मोबाइल और बैग। तो गाइज़ फिर भी मैं आप लोग को दर्शन करवाऊंगी, बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए एंड मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, हर एक चीज़। तो पहले मैं फ़ोन सबमिट कर देती हूँ, उसके बाद इटालियन मार्बल की आकर्षक साई मूर्ति की प्रतिस्थापना की गई। पहली मंजिल पर साई बाबा ने इस्तेमाल की अनमोल चीजें और बाबा की प्रतिमाएं और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। श्रद्धालु बड़ी आस्था से साई के अनमोल खजाने को देखकर उस जमाने का एहसास पाते हैं। द्वारका माई में इसी बिस्तर पर बाबा बैठते थे। बाबा ने इस्तेमाल किए हुए चरण पादुका और कफनी, एक भक्त ने बाबा को अर्पण की थी मखमल की कफनी, वो भी इधर है। मगर बाबा हमेशा काशीराम शिंपी ने सिलाई हुई सादे कपड़े की कफनी परिधान करते थे। ये है सभी को परिचित साई बाबा का पत्थर पर बैठा हुआ फोटो। गुरुस्थान मंदिर में अब वो स्थापित किया गया है। ये अनोखा चित्र बाबा के भक्त शामराव जयकर जी ने बनवाया है, जो द्वारका माई में धुनी के सामने अभी स्थापित किया गया है। साई की अनोखी तस्वीर बाबा द्वारका माई में पोथी पढ़ते हुए। साई बाबा भिक्षा मांगने शिरडी ग्राम में जाते हुए द्वारका माई परिसर में ये तस्वीर खींची गई है। बाबा ने इस्तेमाल किया हुआ चिलम और टमरे। साई बाबा का एक पुराना चित्र जिसमें उनके परम भक्त दासगणु महाराज, गोपाल राव पुटी, काका साहेब दीक्षित, भागोजी शिंदे और अन्य भक्त दिखाई दे रहे हैं। ये है साई बाबा की सबसे पहली कैमरा से ली हुई तस्वीर। बाबा के परम भक्त काशीराम शिंपी ने बाबा की अनुमति लेकर अहमदनगर से फोटोग्राफर को बुलवाया और ये तस्वीर द्वारका माई में खींची। ये है साई बाबा की और एक अनोखी तस्वीर, साई बाबा के साथ म्हालसा पति, जिन्होंने पहली बार बाबा को आओ साई करके पुकारा। और इनके साथ है श्यामा देशपांडे, मतलब माधवराव देशपांडे। साई बाबा समाधि मंदिर की 90 साल पुरानी तस्वीर, इसे बुटीवाड़ा भी कहते हैं। नागपुर के भक्त श्रीमंत गोपालराव बुटी ने बाबा की आज्ञा से यह बाड़ा 1917 में बनवाया। यह आकर्षक श्री कृष्ण भगवान के मूर्ति की स्थापना इस बुटीवाड़े में करने की गोपालराव बुटी की इच्छा थी, मगर 15 अक्टूबर 1918 को साई बाबा का निर्वाण हुआ और जिस चबूतरे पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान होने वाले थे वहाँ साई बाबा की समाधि बन गई। बीते 103 सालों से सिर्फ श्री कृष्ण नहीं तो श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां भी इस म्यूजियम में है। उस जमाने में बाबा के भक्त विभिन्न चढ़ावे बड़ी श्रद्धा से बाबा को अर्पण करते थे। एक भक्त ने उसी जमाने में बाबा को ग्रामोफोन भेंट किया था। बाबा के पास श्याम सुंदर नाम का एक घोड़ा था। यह आभूषण श्याम सुंदर के है। रामनवमी के जुलूस की पुरानी तस्वीरें। ये है गेहूं पीसने की चक्की। बाबा द्वारका माई में स्वयं इसी पत्थर की चक्की से। तो फैन शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करते समय फ़ोन तो अलाउ नहीं था, फिर भी इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी शिरडी के बारे में, तो आप लोग वीडियोस को एंड तक देखिएगा।
तो गाइस अब मैं आपको बाबा की धुनी के बारे में बताना चाहती हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए एंड ये आपको लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लाएगा, तो वीडियोस को बिना स्किप किए देखिए। चमत्कारों की एक अनुभूति है द्वारका माई में जलने वाली अखंड धुनी। स्वयं बाबा अग्नि पूजा करते थे, इसीलिए अग्निहोत्र समझकर बाबा ने वो धुनी निर्माण किए हैं। बाबा जब 5 घर भिक्षा मांगकर आते थे तो पहले धुनी माई को प्रसाद डालते थे, अर्पण करते थे और बाद स्वयं ग्रहण करते थे। आज भी पंडित 11:30 बजे वहां जाकर वैश्वदेव नामक पूजा करते हैं। बताया जाता है कि साईं ने कहा था यह धुनी उनके होने का प्रतीक है। यह तब तक जलती रहेगी जब तक सूरज चांद रहेगा तथा दुनिया का अस्तित्व रहेगा। साईं की द्वारका माई में साईं के हाथों से जली धुनी आज तक वैसी ही जलती रही है। अखंडित जलने वाली धुनी में विविध लकड़ियों के साथ गाय के गोबर की सुबह नारियल भी डाले जाते हैं। साईं के धुनी के साथ यहाँ उत्पन्न होने वाली भभूत यानी उदी को भी बड़ी मान्यता है। भक्तों की माने तो साईं के धुनी की उदी राख होकर भी जीना सिखाती है। साईं जिसे भी शिरडी बुलाते हैं उसे शिरडी आना ही होता है। साईं के इच्छा बगैर यहाँ कुछ भी होना असंभव है। आए दिन भक्तों को साईं की आराधना के साक्षात्कार होते हैं, कभी मंदिर में दर्शन करते समय तो कभी धुनी की गर्माहट के अलौकिक आनंद में। तो फ्रेंड बाबा के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग को बाबा के वहां से फूल मिला, वो फूल हम लोग लेकर के बाहर निकले। फूल मिला हम लोग को, फिर प्रसाद के तौर पे हम लोग को लड्डू मिला और फिर भभूति का पैकेट मिला हम लोग को, एक प्रसाद का पैकेट मिला, 2-3 पैकेट मिला हम लोग को प्रसाद का और 2 टोकन मिला जो 5 रुपया का एक था और एक 10 रुपए का था। 5 रुपया वाला में नाश्ता था और 10 रुपया वाला में खाना था। तो अभी नाश्ता का टाइम हो रहा है तो हम लोग जाएंगे। 7 बजे से यहाँ पे नाश्ता स्टार्ट हो जाता है एंड 10 बजे से यहाँ पे भोजनालय में भोजन स्टार्ट हो जाता था है, जहाँ पे बाबा स्वयं भोजन बनाया करते थे, वहीं पर ही भोजन बनता है। तो ब्लॉग में बन रही है, मैं और भी चीजें बताऊंगी आप लोग को, तो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड तो गाइज हम लोग बहुत अच्छे से अंदर में पूजा किए, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है ना। हाँ, बहुत अच्छे से बाबा के जैसे हम लोग चाहें नजदीक से बैठ के जाए। 10:30 बजे नाश्ता, 7:30 बजे गाइस यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं था लेकिन फिर भी मैं बाबा के दर्शन आप लोग करवाई हूँ। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। ओके, अरे उधर हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। शिरडी तो गाइस हम लोग का नाश्ता और खाना का कूपन मिल गया है। अभी हम लोग को पता करें कहाँ नाश्ता मिलेगा। नाश्ता करने के बाद फिर खाना खाएंगे 10 बजे, नहीं तो फिर हम लोग को शनि मंदिर भी जाना है। यहाँ पर ही अगर जो कोई भी अगर शिरडी आते हो तो शनि मंदिर जाना कंपलसरी है, शनि मंदिर जरूर जाइएगा आप लोग। गाइस यहाँ प्रसादी को लेकर आगमन चल रहा है। आंटी प्रसादी दे रही है, मम्मी प्रसादी दे रही है, अभी पापा का है थोड़ा यहाँ प्रसादी दे रहे हैं। ये 50 रुपये अभी तो ले लिए हम। 100 में कितना पैकेट दे रहे हैं? 100 में कितने में बाबा तेरे दर पे आए हैं। गाइस देखिए शिरडी के साईं बाबा जी। सीढ़ी को बैठ जाएगा। गाइस ये डॉगी को देखिए कितना मोटा है। तुम कुत्ता हो जो भैंस जैसा हो या शर्म अरे रहना बाबा चाहिए। है बाबा। जाओ जिम करना। बाबा के बाद नहीं करना, कुत्ता को बोलते बैठ जैसा हो गया। ए सुनिए ना एक तो वीडियो। हाय, अरे यार हाय गाइस। ए डॉग बैठिया बैठिया। मेरा फोटो लीजिए ना। ब्लर हो जा रहा है। हाँ काहे
तो फ्रेंड, जब भी आप लोग मंदिर के अंदर जाते हो तो 4 नंबर वाले गेट से जब भी बाहर निकलोगे तो आप लोग यहाँ पर ही सारे सामग्री आप लोग को प्रसाद वगैरह मिल जाएंगे। एंड अंदर में कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। फ़ोन से लेकर आप लोग कुछ भी प्रसाद लेके नहीं जा सकते हो अंदर में, और ना ही आप लोग, क्योंकि अंदर में बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है, तो इसीलिए आप लोग कोई भी ऐसा सामान लेके मत जाना जिसमें प्रॉब्लम हो आप लोग को। फ़ोन या कैमरा वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोशूट या वीडियोस वगैरह बनाया है। बाहर में ही जो करना था वो हम लोग ने किया और सही भी है। और यहाँ पे देखिए आसपास में बहुत सारे दुकान हैं। यहाँ पे हम लोग आसपास के दुकान से बहुत सारे प्रसाद वगैरह लिए एंड कुछ ख़रीदे। और यहाँ पे आप लोग जब भी आते हो ना तो आप लोग प्रसाद लेके ही जाना, और प्रसाद जब लेके जाते हो तो सभी जगह बांटना। हम लोग तो जब भी कहीं भी जाते हैं प्रसाद लेके आते हैं तो सभी जगह ज़रूर बांटते हैं, क्योंकि जाके पूजा करना बड़ी बात नहीं होती है, आके प्रसाद बांटना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी कहीं भी जाते हैं दर्शन करने के लिए तो आकर के प्रसाद जो बांटते हैं। एंड हम काकड़ आरती देखने गए थे। 3 बजे हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर लिए थे। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। काकड़ आरती का मतलब होता है बाबा को उठाने वाला आरती होता है, जिसमें 2-3 भाग का होता है। तो हम लोग काकड़ आरती भी देखे, ऊपर से फिर बाबा का स्नान भी देखे, बाबा का सुबह वाला आरती भी देखे जो 6 बजे होता है, वो वाली आरती देख करके फिर हम लोग 4 नंबर वाले गेट से बाहर निकले। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बाबा का आरती देख करके, स्नान देख करके। अगर जब भी आप लोग शिरडी आते हो ना तो 7 नंबर वाले गेट से अंदर जाना, ताकि आप लोग का बाबा का साथ बना रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि 7 नंबर वाला गेट शुभ होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो अभी नाश्ता में हम लोग का टाइम था तो इसीलिए हम लोग बाहर आके फ़ोटो शूट वगैरह करवाने लगे थे। एंड आप लोग को वीडियोस कैसी लगे, अगर वीडियोस अच्छी लगी तो कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा। एंड हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा ड्रीम एकदम पूरा हो गया, क्योंकि मेरा सपना था बाबा का दर्शन करना। बाबा का साक्षात दर्शन करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मैं 2008 से बाबा को जानती हूँ एंड हम लोग का पूरा फैमिली बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। मेरे घर में तीनों टाइम बाबा जी को भोग लगता है। हर गुरुवार को दूध से स्नान करवाती है मेरी मम्मी। एंड हम लोग बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे काउंटर के पास, जहाँ पे 5 रुपये में प्रसाद मिल रहा था हम लोग को, मतलब कि जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट, नाश्ता 5 रुपये में मिल रहा था। और उसके लिए बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ था। लेकिन अगर आप लोग बहुत लोग हैं तो एक ही लोग लाइन में लग करके टोकन इकट्ठा करके और वो प्रसाद एक ही जगह ले सकते हैं। तो हम लोग क्या किए थे कि अपने सिस्टर लोग को लाइन में लगवा करके उसके बाद फिर चले गए थे दूसरे काउंटर में, जहाँ पे हम लोग लड्डू लेने गए थे। यहाँ पे लड्डू 20 रुपीज़ करके मिल रहा था पैकेट, जहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये भैया 5-6 पैकेट ले लिए थे, जिसमें से 2 पैकेट हम लोग को दिए थे एंड बाकी पैकेट अपने खुद से रखे हुए थे। तो यहाँ पे ये सब प्रसाद लेके जाना शुभ होता है। अगर आप लोग जब भी शिरडी आओ ना तो सारे प्रसाद को इकट्ठे करके लेके जाओ, कोई प्रसाद मिस मत करना, ताकि आप लोग को बाद में पछतावा ना हो कि ये प्रसाद छूट गया, वो प्रसाद छूट गया। और ये प्रसाद क्या है ना कि लड्डू का जो भोग होता है वो अंदर में लगता है, बाबा को साक्षात भोग लगता है, इसीलिए प्रसाद ज़्यादा मान्यता रखता है। इसीलिए हम लोग ये वाला प्रसाद का ज़रूर परचेज़ करते हैं। एंड यहाँ पे नाश्ता और खाने का प्राइस बहुत कम है, ताकि श्रद्धालु लोग आ करके भरपेट भोजन करके जाएं। और यहाँ पे डॉगी लोग भी क्या है ना कि जब भी बाबा का आरती होता है ना, मैं तो आज देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जब हम लोग काकड़ आरती में लगे हुए थे ना, बाबा के दर्शन कर रहे थे, उस समय डॉगी लोग भी आए थे दर्शन करने के लिए। वो लोग इतना काकड़ आरती की बैल को सुन करके इतने कस के दौड़े ना, मैं तो एकदम चौंक गई कि बाप रे, बाबा जी को कुत्ते बहुत प्रिय थे, डॉगी बहुत प्रिय थे। इसीलिए डॉगी लोग भी बाबा के आरती सुन के दौड़ करके जाके उनके दर्शन किए झुक करके। वो वाला सीन मैं मतलब कि कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि अंदर में फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं था, इसीलिए, वरना मैं ज़रूर कैप्चर करके आपको दिखाती। बाबा जी बहुत ज़्यादा दयालु थे, इसलिए मैं कहूँगी कि जिन लोगों का सपना है साईं बाबा के दर्शन करना, तो वो टाइम बर्बाद ना करें, अभी से टिकट बुक करना स्टार्ट करें और टिकट करके जल्दी आइए, बाबा जी के दर्शन करिए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मैं मेन भंडारा का भी अभी वीडियोस आप लोग को दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बंद रहिए। अभी आप लोग को बहुत कुछ देखना बाकी है। तो अभी प्रसाद में क्या मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये नहीं था, विश्वास नहीं हो रहा है कि आके बाबा से हम दर्शन कर। मैं तो रोंगटे खड़े हो गया, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। अपने पास हम आए बेटी के करवाने। मैं नहीं सोची थी कोमल रानी भी जा पाएगी, लेकिन वो लोग गई, बहुत अच्छा लगा। मैं सभी को के बाबा अपने पास बुला दिए, अच्छे से दर्शन, अच्छे से स्नान देखे, काकड़ आरती देखे, हम लोग इतना बढ़िया से। मन सच्चा और अच्छा होना चाहिए, बाबा सबको बुलाएंगे। सब चीज़ देखे। हम लोग भी बहुत धीरज रखे तब जाके आ जाए हैं, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो गाइस हमारा प्रसाद भी आ रहा है, मैं दिखाती हूँ।
गाइस देखिए ना प्रसाद लेके आ रहा है। प्रसाद लेके आ रहे गाइस हैं। देखिए इतने सारे प्रसाद लेके लगा रही है। आरती मदद आ रही है मेरे। प्रसाद लेके आ रहे हैं लोग। गाइस प्रसाद लेके आ रहा है। हाँ चलिए तो अब क्या उधर नाश्ता हो जाएगा। हाँ घूमना भी हो जाएगा, नाश्ता भी हो जाएगा। पूरी होगा, पूरी सब्जी होगा। खोल के इधर दिखाइए। सब्जी पूरी होगा, सूखा है क्या मूंग का, मूंग दाल का होगा भुजा हुआ। तो गाइस यहाँ पे लोग बैठ के प्रसाद दिखाएंगे। बोला कि हम उधर पे खड़ा रह जाए, यहाँ पे खड़ा रहने नहीं देता। गाइस यहाँ पे मुझे मिल चुका है प्रसाद, अब मैं खाऊंगी इसको। तो व्लॉग में बन रही है फटाफट से। प्रसाद में क्या क्या मिला है मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। प्रसाद में मिला है ये मटकी, मूंग दाल की सब्ज़ी और पूड़ी। गाइस प्रसाद बहुत ज़्यादा यम्मी था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मूंग दाल का सब्ज़ी था और पूड़ी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। प्रसाद हो तो ऐसे ही हो। हमारे यहाँ पे महिलाएं लोग बैठ के खाना खा रही हैं, देख सकते हैं प्रसाद। नोटिस करिएगा महिलाएं हैं। हम पुरुष हैं। नोटिस करिएगा महिलाएं लोग बैठ के नाश्ता कर रही हैं। भाई मूंग लेगा, ये मूंग भैया यहाँ पे यही चल रहा है। भाई मूंग लेगा, भाई मसूर ले आया। ले लीजिए पूड़ी। मुड़ के रख। आलू का बटाटा, क्या बोलता है लोग? बटाटा जानते हैं दीदी, कल गए थे ना हम प्याज लोग को कांदा। हॉस्पिटल, सब बोल रहे हम लोग समझ ही नहीं रहे क्या बोले हैं। हम लोग हिंदी बोल रहे हो समझ ले रहा है और लोग बोल रहे हैं हमें समझ नहीं पा रहे क्या बोले मम्मी। कैसे हम सीखेंगे लगा HR को फोन कर दी कि सर गाड़ी नहीं आती। सर बोले कि वेट करो दूसरा बार ना इसीलिए तेरे को नहीं बोल रहे फोन करने के लिए। वो भी अनछा गया, अच्छी ला दिया अभी। ओए प्रसाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, मस्त है। लेकिन आप मुझसे पहले कुछ बोल रहे थे। क्या नहीं, अरे बेचारा खोज रहे थे प्रसाद में। तो फ्रेंड यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलते हैं और मैं बहुत सारे मंदिरों में यहाँ पे द्वारका माई में दर्शन कर ली हूँ। धूनी आरती मैं दिखा चुकी हूँ, आप लोग को नीम वृक्ष का दर्शन करवा चुकी हूँ एंड बाबा के पुराने वस्त्र वगैरह के भी दर्शन करवा ली हूँ। अब मैं आपको बाबा का भंडारा का दर्शन करवाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर ही देख सकते हैं, यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु आ कर के भोजन करते हैं। यहाँ पर आपको भोजन का वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत सभी लोग भोजन मतलब कि सर्व करते हैं। यहाँ पर ही सबका हाथ बहुत तेज़ चलता है, बहुत स्पीड। एंड यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, मतलब जिसको प्रसाद है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप लोग एक बार आओगे ना, मतलब कि आप लोग भर पेट भोजन करके जाओगे। यहाँ पे आके हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड बाबा जी का भोजन वगैरह करके हम लोग निकले। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में ब्लॉग के साथ। वीडियो तो अच्छी लगी तो ओम साईं कमेंट जरूर लिखें।